बीवी के पैरों में जोर का दर्द था। मेरी बीवी के पैरों में जोर का दर्द था। मैं जाने लगा डॉक्टर को बुलाने, तो वो हाथ पकड़कर बोली, आप ही शुरू करो पहले पैर दबाने। रात में ठंड है, परेशान है या पैदल जा रहे हैं और मुझे मालूम है कि मैं जा ही रहा हूँ गश्त पे दूरी तक, तो मैं क्यों ना उनकी मदद कर दूं। तो कई बार पढ़ने भी मन नहीं लग रहा था, तो उस समय में थोड़ा नया नया कवि भी बना था। भी नहीं जाओगे तुम? तो मैंने बोला क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे को जाने तो, मेरा एक दोस्त है वो रखेगा, वो उसका किराया खर्चा वो देगा। हाँ। तो बोली नहीं, वो वहाँ पर अपने समाज की बहुत लड़कियां रहती हैं, तुम उनके चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के डीएसपी संतोष पटेल काफी चर्चा में रहते हैं। उनके वीडियो, उनकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। उनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है, किस तरीके से उन्होंने सिविल सर्विसेज क्लियर की, उसके बाद वो जिस तरीके से लोकप्रिय पुलिस ऑफिसर के रूप में मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, वो काबिले तारीफ है। आज एमपी तक की इस खास पेशकश में डीएसपी संतोष पटेल खुद हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और डीएसपी साहब कविता भी लिखते हैं, तो उनकी कविताएं भी हम सुनेंगे। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है एमपी तक पर। थैंक यू सभी को मेरा जैन नमस्कार जी। आप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, आपका काम ज़मीन पर भी नज़र आता है, जिस तरीके से आप लोकप्रिय हैं सभी के बीच में। लेकिन ये जो वीडियो बनाने का क्रेज़ है या इंस्पिरेशन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो शुरुआती किस्सा क्या था? मुझे मेरे अभी जो तत्कालीन एसपी हैं ग्वालियर श्री राजेश चंदेल साहब, इसके पहले भी मिले। तो साहब जब पहले दिन ज्वाइन किए थे तो साहब ने एक बात बोली थी कि जो अखबार छपते हैं शाम को, तो उसमें एक पेज पुलिस के लिए रहता है, मतलब क्राइम न्यूज़ रहते हैं, तो उसमें आपकी ज़्यादातर कमियां ही छपती हैं पुलिस की। पुलिस टाइम से नहीं पहुंची, पुलिस की ये कमी रही, और पुलिस मेहनत करती है, कई बार परिस्थितियां होती हैं कि वो सामने वाला संतुष्ट नहीं हो पाता। तो साहब का ये कहना था कि हम जब कुछ अच्छा करें तो लोग जब हमारी कमियां छापते हैं, कमियां निकलती हैं, लोग निकालते, तो हम अपनी अच्छी चीज क्यों ना बताएं। और आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यदि आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप उसमें साझा कर रहे हो, तो ओपन प्लेटफॉर्म है, मतलब लोगों को पसंद आएगा तो लोग शेयर करते हैं, उसे देखते हैं। तो मैं जैसे ही मैं फील्ड में निकलता, हम लोग रात्रि गश्त करते हैं जी। तो आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, तो मुझे कई बार ऐसे मिले जो रात में ठंड है, परेशान है या पैदल जा रहे हैं, और मुझे मालूम है कि मैं जा ही रहा हूँ गश्त पे दूरी तक, तो मैं क्यों ना उनकी मदद कर दूं। तो कई बार मैं लिफ्ट भी दे देता हूँ, उनको ले जाता हूँ, साथ में उनके घर तक छोड़ता हूँ। तो लोगों ने पसंद किया, पुलिस की एक सकारात्मक छवि भी बनी। तो फिर मैं करने लगा। तो ये जब भी कभी ऐसा क्षण आता है कि किसी की हम हेल्प करते हैं या कोई पॉजिटिव मैसेज जाना होता है, तो उसकी वीडियोग्राफी भी कर लेते हैं और शेयर कर देते हैं। जी, बिल्कुल शेयर करते हैं और लोगों के बीच में काफ़ी सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। आपने जो है मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज जो है वो आपने क्लियर किया और आप डीएसपी के पद पर अभी मौजूद हैं। कैसे शुरुआत की? क्योंकि मैंने किस्सा सुना है कि इंजीनियरिंग के बाद तो आपका पढ़ाई करने का मन था नहीं, आपने पढ़ाई कुछ समय के लिए छोड़ भी दी थी, फिर अचानक से कैसे आया कि नहीं अब सरकारी नौकरी के लिए फिर से पढ़ाई करूं, और फिर आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया? बिल्कुल सही सुना है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन मैं अच्छा इंजीनियर नहीं था। अगर अच्छा इंजीनियर बनता तो कहीं अच्छी जॉब भी लग सकती थी मेरी। तो मेरे पढ़ाया घर परिवार वालों ने, तो उन्हें उम्मीद थी कि अब 4 साल की डिग्री के बाद अब आप हमें पैसे दो। हाँ। अब आप हमारे लिए कुछ करो। तो अब हमारे पास इतने स्किलफुल नहीं थे कि हम कुछ अच्छा कर सके। तो फिर जीवन में बड़े परिस्थिति बनी ऐसी कि किसी लायक नहीं रहे हम। तो फिर पढ़ने भी मन नहीं लग रहा था। तो उस समय में थोड़ा नया नया कवि भी बना था। जब कोई नया नया कवि बनता है ना, तो वो बड़े ख्याल होते हैं, वो ख्याली पुलाव में जीता है, वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा वो बन जाऊंगा और मुझे दुनिया देखेगी। तो वो इस चक्कर में फिर पढ़ने में और मन नहीं लग रहा था। और 1-2 जगह गए तो थोड़ा ताली वाली बजने लगी, तारीफ होने लगी, तो फिर लगा कि यार हम बहुत कुछ कर लेंगे इस फील्ड में। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता, ये फील्ड आसानी से नहीं बनती। और मुझे समझ में आया कि तालियों से पेट नहीं भरता, भली इज्जत शोहरत मिल जाएगी। और मैंने उस दिन लिखा भी था, एक कहीं लिखा था कि उन दिनों किताबों से नफरत सी हो गई थी, उन दिनों किताबों से नफरत सी हो गई थी, ना जाने किससे मोहब्बत सी हो गई थी, और मुझे जुर्म कबूल करना ही पड़ा जब अपनों को मुझसे शिकायत सी हो गई थी। और
फिर से मुझे उन किताबों का सहारा लेना पड़ा जब मुझे जीने के लिए किसी नौकरी की ज़रूरत सी हो गई थी। तो फिर पढ़ाई करना शुरू किया, टारगेट बनाया, और इसमें मेरे मतलब माँ का बहुत बड़ा हाथ है जी। जब हम बचपन में पढ़ते थे और गांव से जैसे संडे का दिन रहता है छुट्टी में, तो हम लोग आते थे तो खेलने चले जाएं या मान लो कुछ काम ना करें, तो मुझे याद है वो एक बार मैं ऐसे क्रिकेट खेलने चला गया, तो लौट के आया तो मम्मी को लगा कि मैं इसको छोड़ के गई हूँ। अटारी होती है कच्चे घर में, फर्स्ट फ्लोर को बोलते हैं अटारी, ऊपर छप्पर रहती है, तो वो वहाँ मेरे को छोड़ के गई, तो मैं उसके सामने तो पढ़ने लगा, तो उन्हें लगा ये पढ़ रहा होगा। जब लौट के आई तो मैं दिखा ही नहीं वहाँ, तो बढ़िया डंडा लिए और मतलब बैट बॉल खेल के आ रहा था, तो मेरे को उन्हें नींबू के पेड़ में बांध दिया, बोले अब तुम जितनी देर क्रिकेट खेलो उसकी सजा मिलेगी, पढ़े भी नहीं हो और यहाँ काम भी नहीं करवाया। हाँ। तो उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जब मैं इंजीनियरिंग के बाद कुछ नहीं कर रहा था, तब मेरे को उन्होंने घर पे बुला लिया, घर के अंदर बंद कर दिया, बोले अब यहीं रहोगे, यहीं पढ़ोगे। तब हालांकि मैं पढ़ाई शुरू कर चुका था, तो मैंने उनसे कई बार माफ़ी भी मांगी, प्रयास किया कि मुझे अब थोड़ा शहर की ओर जाने दो, और भोपाल इंदौर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन पन्ना छतरपुर में रह के पढ़ लूंगा, क्योंकि वहाँ संसाधन है, लाइट की उपलब्ध, बिजली भी रहती है और किताबें भी मिल जाती हैं। तब उनने बड़े उससे वो बोले नहीं छतरपुर भी नहीं जाओगे तुम, तो मैंने बोला क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे को जाने तो, मेरा एक दोस्त है वो रखेगा, वो उसका किराया खर्चा वो देगा। हाँ। तो बोली नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ पर अपने समाज की बहुत लड़कियां रहती हैं, तुम उनके चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। उनने कहानी एक दो सुनी थी, तो बोली वो छतरपुर में ज्यादा मतलब पटेल समाज हमारा बहुत है वहाँ पर। हाँ। तो पन्ना छतरपुर दोनों जिलों के अगर हमारे समाज के ज्यादातर जो भी पढ़ने के लिए जाते हैं ग्रेजुएशन या 10th के बाद 9th 8th के बाद, कि हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं उतने अच्छे, 8वीं के बाद, हम लोग भी बचपन में 8वीं तक ही पढ़े सरकारी स्कूल में जी। तो सब वहीं जाते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंथ अच्छी थी लड़कियों की लड़कों की, तो मम्मी ने फिर नहीं जाने दिया। पर फिर भी एक दोस्त था, उसने बोला मैं इसकी जवाबदारी लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, इसको भेज दो, पढ़ लेगा, होशियार था। तब आप गए? तब मैं वहाँ गया, तो फिर वहाँ पर तैयारी की, तो बहुत अच्छा, उसकी भी अलग स्टोरी है। जी बिल्कुल, वो भी हम जानेंगे। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये बहुत दिलचस्प है जानना कि जो अब मेरे हिसाब से बदमाशों चोरों की पिटाई करते हैं, वो डीएसपी कभी अपनी माताजी से पिट चुके हैं, और मुझे लगता है अमूमन सभी बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ से कभी ना कभी तो मार खाते हैं। आपका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, आपकी जो माँ है वो खेत में काम कर रही थी, आप पहुंचे उनके पास, बच्चा डीएसपी हो गया है लेकिन माँ अभी भी खेत पे काम कर रही है, जो आपका फैमिली है वो अभी भी ज़मीन से जुड़ी हुई ही नज़र आती है। वहाँ पे बदलाव जानबूझ के नहीं आ रहा है? मम्मी को पसंद है कि नहीं खेत पे जाके मैं काम करूँगी, भले बेटा डीएसपी हो गया है। अभी भी मेरे माता पूरा मतलब मेरा ये मानना है कि जो माँ बाप होते हैं कभी भी कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा, उन्हें लगता है कि हम भी कुछ दौलत जोड़ें उनके लिए। जब तक वो स्वयं अपने हाथ से नहीं जोड़ते, भले 10 रुपए जोड़ें, तब तक उन्हें कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास नहीं होता। तो आज भी वो मेरे से खर्च नहीं लेते, उन्हें लगता है जो भी एक बचाएगा या जो कमाएगा तो ये इनके लिए जोड़ना चाहिए। तो आज भी वो काम करते हैं, और मतलब हमारे लिए घी घर से ही आता है, कभी हम खरीदते नहीं है। जब भी घर जाते हैं तो मम्मी घी भर देती हैं, और पूरा मतलब देसी चीजें, हमें कुछ भी चाहिए, सरसों का तेल वगैरह, मतलब तो सब मम्मी पर्याप्त घर से भरती हैं। तो वो आज भी काम करते हैं। और मैं माता पिता के लिए बस इतना ही कहता हूँ कि मेरे पास इज्जत है, शोहरत है, हल्की फुल्की दौलत है। मेरे पास इज्जत है, शोहरत है, हल्की फुल्की दौलत है, जो कुछ भी है माँ बाप के कर्मों की बदौलत है। तो वो सभी के पास जीवन में, मुझे लगता है मेरे पिता भी ऐसे ही कहा करते हैं कि बोले अच्छे पुण्य धर्म किए हमने, इसलिए मतलब हमारा लड़का ठीक ठाक सही जगह हो गया। बिल्कुल। तो खुशी है, लेकिन क्योंकि घर का सामान देना और ये सब चीज़ें पसंद है, तो इसलिए घर वाले भी जो है वो कहीं ना कहीं अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आगे बढ़ेंगे। और पुलिस, आपने जो बात कही कि शुरुआत में आपसे आपके एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि जो अखबारों के पन्ने पर पुलिस को लेकर नेगेटिव खबरें अधिकतर छपती है, थोड़ा खौफ रहता है लोगों में, पुलिस का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी तस्वीरें, आपके वीडियो सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो
उससे थोड़ा कम हुआ है वो डर? एटलीस्ट जहां जहां आपने काम किया है, अप्रोचेबल पुलिस के आपको लगता है कि और ज्यादा बनने की जरूरत है मध्य प्रदेश में और देश में भी? बिल्कुल 100% हुआ है। मैं तो मतलब आ, अपने मुंह तारीफ नहीं कर रहा ना, करनी भी नहीं चाहिए जी। लेकिन लोगों के मन में मैंने देखा बहुत अगर मान लो कहीं भी कोई घटना होती है, मैं अगर पहुंच जाता हूं तो लोगों में आपस में चर्चा हो जाती है कि शांति से निपट जाएगा। और मेरा मैं सबसे ज्यादा प्रयास ये करता हूं कि दो तरह के पुलिस में केस आते हैं। जब कोई 7 वर्ष से ऊपर की सजा का होता है तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि गिरफ्तार कर न्यायालय भेजें आरोपी को। लेकिन जब उससे कम सजा का होता है, 2-3 साल साधारण मारपीट गाली गलौज, खासकर फैमिली वाले डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होते हैं, पति पत्नी के या सास बहू के, तो उसमें लोग आते हैं एक उम्मीद से। हाँ। मैं अभी देखा, मेरा कार्य क्षेत्र नहीं, दतिया से एक आ गया, बोले मेरी पत्नी 3 साल से मेरे साथ नहीं है और सर आपसे बहुत उम्मीद है आपके देखे। और आप विश्वास नहीं मानोगे, ये ऐसा नहीं कि मतलब रैंडमली था, तो ना मेरे थाना क्षेत्र में लगता, मंगलवार को जन सुनवाई होती है तो मेरे को साहब ने बोला आज तुम यहाँ बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठा तो वहीं पर वो शिकायत आई। मैंने उसको कहा यार देखो मैं प्रयास करता हूँ, मेरे क्षेत्र का नहीं है। 2 आवेदन मैंने बात की लड़की वाले से और लड़के वालों से, तो दोनों ने कहा ठीक है सर देखते हैं आते हैं परसों। क्योंकि टूटना कोई नहीं चाहता, हर कोई जुड़ के रहना चाहता है, हर किसी के मन में है। कोई भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उनको बुलाया मैंने, जब मैं घाटी गांव में था। दोनों पक्ष आए, हमने 6-7 घंटे प्रयास किया बैठ के। उनकी तरफ से बुजुर्ग आए थे, लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से ही बुजुर्ग आए थे, और मैंने भी अपने एक बुजुर्ग थानेदार थे जो मतलब सेवानिवृत्त होने, उनको बैठा दिया। मैं भी बैठा रहा, हमने खूब समझाया, 5-6 घंटे में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। मैं थोड़ा सा थक के और निराश होकर मैं अपने बगल में मतलब बंगला था वहां चला गया। तो 1-1.5 घंटे बाद मेरे थानेदार साहब का फोन आया, सर बोले मान गए, आ जाओ सर इनको शादी करा दो दोबारा। तो हमने फिर वो उनकी दोनों को वरमाला करवाई वहीं पर, दोनों पक्ष के बीच में एक तुलसी का पौधा दिया। तो आज वो मतलब इतने खुश हैं, अभी मतलब 6-7 महीने हो गए, दोबारा फोन नहीं आया और मुझे लगता बहुत खुश होंगे। वो बहन मुझे बोली रक्षाबंधन को कि सर मैं आपको राखी बांधने आना चाहती हूँ। तो ये अच्छी खुशी होती है, तो लोग देखते हैं, बहुत से लोग आते हैं उम्मीद लेकर। तो हम प्रयास करते हैं तो छवि बदलती है। जी, आपने शादी कराई, बिल्कुल दोबारा शादी कराई इनफैक्ट उन लोगों की जिनकी आपस में कुछ बन नहीं रही थी। थोड़ा आपकी शादी पर आते हैं। आपकी शादी काफी चर्चा में रही। तो घर पे क्या, बाहर तो डीएसपी हैं, घर पे डीएसपी कौन है? घर में तो बोलते हैं सभी के होम मिनिस्टर को ये और ही होता है जी। तो थोड़ा बहुत देखिए, एक आपको चुटकुला सुनाता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक भी बिल्कुल इस चुटकुले को मुझे लगता है पसंद करेंगे। मेरी बीवी के पैरों में जोर का दर्द था, मेरी बीवी के पैरों में जोर का दर्द था, मैं जाने लगा डॉक्टर को बुलाने, तो वो हाथ पकड़कर बोली आप ही शुरू करो पहले पैर दबाने। बिल्कुल। मतलब घर में तो उसी की चलती है, भले कोई कुछ भी हो, हर घर में चलती है वो। तो उनका थोड़ा सा, लेकिन ये है कि मोटिवेशन होना चाहिए। जब एक तो आपके ये इस काम को पसंद करती हैं, वीडियो बनाना और तमाम चीजें, कैसा उनका रिस्पांस कैसा है इसको लेकर? नहीं अच्छा है, तो वो कोई ऐसे वीडियो अपन बनाते नहीं है। बहरहाल कई बार थोड़ा सा हो जाती है, जैसे अभी करवा चौथ में हम लोगों ने एक वीडियो आपने देखा होगा, वो वोटर आईडी का, उस समय चुनाव चल रहा था और स्वीप चल रहा था अपना, मतलब इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो हमने गिफ्ट में वोटर आईडी कार्ड दिया, तो बाद में जरूर बोले फ्री में निपट गए। जी, आपकी शादी का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक तो ये कि आपने बिल्कुल प्रॉपर बुंदेली परंपरा से शादी की है, और साइकिल पे लेकर आप मैडम को निकल गए थे, ये भी सुना है कि दुल्हन लेने लोग, और डीएसपी अगर कोई हो जाए तो गाजे बाजे और बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाता है, लेकिन आप साइकिल से ही चले गए थे। देखो मैं आज आपको सच्चाई बताता हूँ। देखिए क्या रहता है कि 2 चीजें बहुत लाइफ में वो होती हैं। जब आदमी की थोड़ी बुराई निकलती है तो बड़े बन के निकलती है, बड़े स्तर पे, और कई बार जब अच्छाई निकलती है तो छोटी चीज बहुत अच्छा कुछ होता है। तो ऐसा नहीं था कि साइकिल से विदा करके लाए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ना मैंने कहीं आज तक बोला। लेकिन वो यही चला कि साइकिल से विदा करके लाए।
विदाई के बाद हालांकि ये पूरा तक बुंदेली परंपरा से देसी अंदाज में था और हाँ। पूरा मतलब हमने झोपड़ी बनवाई थी घास फूस की, और पूरा मतलब गांव शहर में नहीं था, पूरा मैंने गांव में ही अपने खेत पे ही किया था सब कार्यक्रम। और पुरानी पालकी भी हमने बुलाई थी। हमारे यहाँ वो खजूर की मोर बनती है, पहनते हैं यहाँ पर, कपड़े की वो पहनते हैं, तो वो खजूर का आज भी हम पहनते हैं। और हल्दी का वो बनाया हुआ एक जामा बोलते, पूरा एक पीस रहता है, वो पहनते हैं शादी के दिन जब निकासी होती है। तो विदाई के बाद हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है, हम लोग मतलब 10 दिन तक लड़की को ना देखते हैं ना उसको छूना, तो दूर की बात है। तो वो 10 दिन जब हो जाते हैं तब देवता पूछते हैं आसपास के, उसके बाद फिर मतलब जो हनीमून वगैरह वगैरह सब पूरे संस्कार होते हैं। तो उसमें क्या था कि हमारे दादाजी के यहाँ पूजने जाना था, हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो उनके चबूतरे पे, तो वो जंगल पे हमने उनका चबूतरा बनवाया था। तो वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो फिर हमने साइकिल का उपयोग किया था, और वो वीडियो बन के सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। तब से वो चल रहा है कि साइकिल से विदा करवाया। अच्छा, बिल्कुल। तो पूजा के लिए जो पहली पूजा है उसके लिए आप साइकिल से लेके गए थे। बिल्कुल। अभी बेटा भी आपका जो है, अभी अभी आप जो है पिता बने हैं, तो बदलाव कुछ लाइफ में, अब पहले अकेले थे, फिर वाइफ आई, अब जो है बच्चा भी आ गया है, तो कैसे मैनेज करते हैं समय देना? क्योंकि पुलिस की ड्यूटी भी, हाल ही में इलेक्शंस थे, तमाम चीजें हैं, तो दोनों चीजें बैलेंस कैसे करते हैं आप? बड़ा जब परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ जाता है तो बड़ी खुशियां होती है और अच्छा लगता है। मैं आपको 2 लाइन भी सुनाता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ, नए जोड़ों को, अपने लिए आज बता देता हूँ कि हम जिंदगी में और हसीन हो गए, हम जिंदगी में और हसीन हो गए जब से 2 से 3 हो गए। तो अब हमारे यहाँ जो बच्चा आया तो बड़ा आधा टाइम तो हम लोगों का उसी में चला जाता है। तो बच्चे के प्रति बड़ा स्नेह रहता है, सभी का रहता है, सबने देखा है। तो अच्छा लगता है, थोड़ा एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और एक पिता का एक अलग ही वजूद है, और पिता होने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो वो चीज़ें जब हम अपने बच्चे का चेहरा देख के निकलते हैं तो वो फीलिंग हमारे पास भी रहती है। कोई माँ या कोई बहन बच्चे को लेकर थाने आती है या शिकायत करने आती है, तो हमें फीलिंग आती है कि इसके पास भी वही बच्चा है जो हमारे घर पे है। तो मैं खुद प्रयास करता हूँ कि इसको जितनी जल्दी संभव न्याय मिले। और मैं खासकर अगर आसपास मेरे क्षेत्र में है तो मैं गाड़ी में ले जाकर उसके घर तक भी जाता हूँ, पहले सुनता हूँ कि क्या समस्या है, और निराकरण भी करते हैं। तो छोटे बच्चों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि दूसरों को भी उसी तरह बिहेव करें जैसा हम चाहते हैं, अपने घर में जिस तरीके से हम करते हैं। बिल्कुल। आप पुलिस में हैं, जैसा कि हम पुलिस की छवि को लेके भी बात करते हैं, लेकिन संतोष पटेल जी की बात करते हैं, तो संतोष पटेल जी मूवीज वगैरह देखते हैं, कविता आप लिखते हैं, अभी कविता भी हम सुनेंगे आपसे, बीच बीच में आपने कुछ कुछ कविताएं सुनाई भी हैं, लेकिन अगर फिल्में देखते हैं तो कैसी फिल्में पसंद है, फेवरेट हीरो कौन है, ये भी जानना चाहेंगे। फिल्में तो नहीं देखी मैंने ज़्यादा, टीवी नहीं है हमारे घर पे, आज भी नहीं है। अब तो मोबाइल में यूट्यूब ने सब कुछ कर दिया है। तो मैं ज़्यादा फिल्में नहीं देखा, लेकिन ठीक है, वैसी फिल्में हम लोगों को गांव में जो वैसी चलती है ना, वो एक्शन वाली फिल्में, तो वो देखा करते थे पहले जी। और मतलब अच्छा, सभी फिल्में फिर तो फिल्म 2 तरह से देखी जाती है, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, या कोई किसी हीरो का बहुत बड़ा फॉलोअर्स फैन होता है तो वो चाहे जैसी फिल्म देखने जाता है। हमारे साथ ऐसा कोई नहीं था कि किसी हीरो के फैन हो। हम तो जब कभी टाइम है एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखते थे जी। तो सभी फिल्में देखे हैं। बिल्कुल संतोष जी, आपको देख के कई सारे जो युवा हैं मध्य प्रदेश के, और जहां जहां से भी युवा आपके वीडियोस देखते होंगे, इंस्पिरेशन बिल्कुल लेते हैं। उन युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी तरह डीएसपी या किसी और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, उनको लेकर आप क्या आप उन्हें संदेश देना चाहेंगे? कुछ युवाओं में भ्रम भी रहता है नौकरियों को लेकर, प्रोसेस को लेकर, अगर उस पर आप कुछ युवाओं को बोल पाए। जी, मैं खासकर उनकी बात करता हूं जिनके माता पिता या तो अनपढ़ हैं या मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं। तो गांव में एक ये परंपरा है या विसंगति है कि सोच लेते कि हमारे बेटे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए नहीं बना। और तो मैं 4 लाइन सुनाता हूं पहले जी जी। कि जंगल में गाय भैंस बकरी चरा रहे होते, जंगल में गाय भैंस बकरी चरा रहे होते, इन गालों में तंबाकू गुटखा दबा रहे होते,
अगर किताबों की मेहरबानी ना हुई होती तो हम भी कहीं गैंती फावड़ा चला रहे होते। तो हमने जब डिसाइड किया, सोचा कि नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़े तो उसके बाद कामयाबी मिली। तो मेरे बाद उसके बाद जब लोग मुझे बोलते थे कि तुम पीएससी नहीं कर पाओगे, अधिकारी नहीं बन पाओगे, फालतू का सपना लियो, उसके लिए सिफारिश लगनी पड़ती है, इंटरव्यू बिना सिफारिश के नहीं होता, पैसे लगते हैं। आज मैं ये सच बता रहा हूँ कि पैसे एक जगह मुझे लगे थे बस, और वो भी 350 रुपए लगे थे जब मैंने फॉर्म भरा था। इसके बाद आज तक मुझे कहीं ना 1 रुपए लगा, ना किसी की सिफारिश हुई, और सब अच्छा खासा रहा मेहनत। और मैंने पढ़ाई की तो 15 महीने में मैं सीधे डीएसपी बन गया था। तो जिनको भी ऐसा माता पिता के भी दिमाग में हो या बच्चों के कि ऐसा होता है, सिफारिश की जरूरत पड़ती है पैसों की, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिना कोचिंग के भी आप सफल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, लाखों रुपए खर्च करो। सिंपल सा कोई भी टीचर है, कोचिंग वाला है, तो वो भी किताबें पढ़ के आता है, उसी से पढ़ाता है। तो मैं यही सलाह देता हूँ कि भाई मेहनत करो, पढ़ाई करो, सफलता जरूर मिलती है और बहुत आसानी से मिल जाती है। जी बिल्कुल। कविताओं को लेकर आपका प्रेम जग जाहिर है। आप लिखते भी हैं, और वो इंजीनियर से डीएसपी के बीच में जो कुछ समय था, आप कवि भी बनना चाहते थे। लेकिन हमारे एमपी तक के दर्शकों को अगर आप कुछ सुना पाएं आपका खुद का लिखा हुआ। मैं 2-2 लाइन, 4-6 लाइन सुनाता हूँ आपको। आप वाह वाह भी कर दें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद है फिर तो। कि किस्मत मेहनत से निखरती है, संघर्ष से चमकती है। किस्मत मेहनत से निखरती है, संघर्ष से चमकती है। जिंदगी किसी की भी हो, धीरे धीरे सजती संवरती है। तो हम जब प्रयास करते हैं तो आसानी से कामयाबी मिलती है। बस हम जल्दबाजी ना करें, जल्दी रास्ता ना छोड़ें। और मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ जो 2-4 अटेम्प्ट करते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, बोलते हैं हमारा नहीं होगा। हाँ। या समाज की जो आलोचक हैं, आलोचकों के कारण छोड़ देते हैं। मैं उसके लिए कई जगह सुनाई है कविता, आपको भी सुनाता हूँ। स्वयं का मेरा एक अनुभव है कि काले बादल छाए थे, मुझे हराने आए थे। काले बादल छाए थे, मुझे हराने आए थे। कुछ दुश्मन खुशबू बनकर मन भटकाने आए थे। मेरे हुनर की तौहीन करी, नाकाबिल बताया मुझे, और मेरे सपनों को गुब्बारा समझकर सुई से डराया मुझे। खाली जेब बढ़ती उम्र देख, अपनों ने भी मुझसे मुंह मोड़ा। फिर भी मेरी जीत हुई, क्योंकि मैंने गिरकर भी मैदान नहीं छोड़ा। मैंने गिरकर भी मैदान नहीं छोड़ा। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, आग्रह भी करता हूँ जो पढ़ रहे हैं, कभी छोड़े नहीं, प्रयास करते रहें, सफलता मिलती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो जीवन के अंतिम पड़ाव में, लास्ट अटेम्प्ट, उम्र भी अंतिम बची है, और उसी में वो आईएएस बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, डीएसपी बन गए, क्योंकि वो लगे रहे, इसलिए जीत गए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने कविताएं जो है वो सुनाई, और मुझे लगता है कि कई सारे युवा साथी जो हैं वो आपको देखते होंगे, सुनते होंगे, तो बिल्कुल इंस्पिरेशन लेते होंगे, और आपकी तरह ही आगे बढ़ने के बारे में सोचते होंगे। लेकिन पुलिस का एक चेहरा ऐसा भी हो सकता है, ये भी आपकी जो पूरी जर्नी है वो दिखाती है कि जो पुलिस से हम डरते हैं या फिर लोग थोड़ा सा झिझकते हैं पुलिस के पास जाने से, वो ना झिझके, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स भी जो है पुलिस में मिलते हैं। फिलहाल संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप एमपी तक पर आए और बातचीत आपने बहुत विस्तार से की, अपनी जिंदगी के बारे में आपने तमाम चीजें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। और इस एपिसोड में इतना ही रख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।